जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, जिसके पर्व में हम सब यहाँ पे इकट्ठा और उन सभी बलिदानों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें आज का इतना अच्छा दिन जो है प्रदान किया है। 26 जनवरी 1950 को हम आत्मनिर्भर बने थे। आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है हम आत्मनिर्भर बने थे। हमारा संविधान लागू किया गया था। हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान की जो खासियत है वो समानता है और धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को जो है बराबर की मान्यता प्रदान की जाती है। इसी के साथ हम अपना भाषण समाप्त करेंगे और प्रधानाचार्य जी से संबोधन करेंगे कि वो कुछ आके 74 गणतंत्र दिवस के समारोह में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व प्रबंधक श्री किशोरीलाल शुक्ला जी के सुपौल नवीन प्रबंधक नवनियुक्त प्रबंधक श्री राहुल शुक्ला जी तथा अध्यापकगण, कर्मचारीगण और हमारे प्यारे छात्रों, ये सब मालूम है कि सभी बच्चों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन पूर्ण रूप से हमको आज़ादी उस दिन नहीं मिली थी, क्योंकि उस दिन से और 26 जनवरी 1950 तक हम अंग्रेजों के कानून पर 2 साल 5 महीना 11 दिन हम अंग्रेजों के कानून पर हमारा देश चला। 26 जनवरी 1925 को हम पूर्ण रूप से आजाद हुए थे और हम भारत माता की भारत माता की सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य बाबा स्वर्गीय श्री किशोरीलाल शुक्ला जी को नमन करना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद और जिनकी मेहनत की बदौलत हम और आप यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। जैसा कि पिछली बार मैं 15 अगस्त को आपके बीच उपस्थित हुआ था और काफी अच्छा प्रयास आप लोगों द्वारा अच्छा प्रोग्राम किया गया और देश की आजादी जितनी हमारे लिए आवश्यक थी उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए एक देश का संविधान आवश्यक था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आजाद कर दिया जाए तो वह बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण भी आवश्यक होता है। जब हमारे देश में एक संविधान की आवश्यकता थी तब हमारे देश के बहुत सारे महान व्यक्तियों ने मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और समानता जैसे तत्वों को सम्मिलित किया और आज हम सभी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर हम बात करें संविधान की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत काफी ज्यादा आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जिनके माध्यम से आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, इसके द्वारा आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए और जब अधिकारों की बात आती है तो हर व्यक्ति आगे आ जाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरा अधिकार है, चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, चाहे न्याय का अधिकार हो, हर जगह पर आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि इसी भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं और जिन कर्तव्यों के अंतर्गत हमें अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने तिरंगे और ये जो पर्यावरण है इन सब की रक्षा करनी है और आपके अंदर नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बात करें इस देश की, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, विश्व में दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में। उसके बाद भी भारत में लगातार अगर हम बात करें तो भारत विश्व स्तर पर अपनी शक्तियां लगातार बढ़ा रहा है। उस सब की अगर बदौलत है तो ये है शिक्षा। बात करें शिक्षा की तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है शिक्षा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में आप सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। आप सभी से पहले शिक्षाएं पहले भी होती थी, लेकिन तब आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से आपके लिए सब कुछ निःशुल्क कर दिया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको साक्षर बनाना ही एक उद्देश्य था। तो आपका यहाँ पर दायित्व बनता है कि हम इस गणतंत्र दिवस को मनाएं, लोगों को इसके महत्व को समझाएं और स्वयं के अंदर सुधार लाएं कि हम क्या कर सकते हैं अपने इस देश के लिए। अपने संविधान को समझें। संविधान मतलब अपने जो मूल अधिकार हैं उनको तो जाने, साथ में हमारे जो कर्तव्य हैं उनको भी आपको जानना चाहिए। और जहां तक इस विद्यालय की बात करो, मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे परम पूज्य बाबा, जिनका नाम अगर 1000 भी मुझे बार लेना पड़े तो मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ ना होगी, क्योंकि आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो उन्हीं की कृपा से। और प्रबंधक बनने के बाद मैं पहली बार इस विद्यालय में आया हूँ। मुझे आज के दिन परम पूज्य बाबा जी की बहुत याद आ रही है। और भविष्य में मैं वर्तमान समय में 15 अगस्त को आया था, उसके बाद मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाया, लेकिन आने वाले समय पे जहां तक मैं खुद स्वयं निर्णय लेने वाला हूं कि मैं आप सबके बीच उपलब्ध रहूंगा, और एक शिक्षक की भूमिका में भी और एक प्रबंधक की भूमिका में भी जिस हिसाब से जो आपके लिए बेहतर हो सकेगा वो करने का प्रयास करूंगा। और आप सब अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएं। और यहाँ के शिक्षकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप सबके लिए जो बेहतर हो सके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये विद्यालय नहीं, ये इस देश, इस क्षेत्र और हमारे बाबा के सपनों का मंदिर है, और इस मंदिर को आप सभी के द्वारा आगे बढ़ाना है। कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम यहाँ पर चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई गीत गाना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, तो निसंकोच बोले आकर। पिछली बार काफी बच्चों ने बोलने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया था। आज उम्मीद करते हैं कि आप सभी आकर परफॉर्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारत की जान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, भारत का सम्मान है तिरंगा। 3 रंगों से बना है प्यारा तिरंगा, 3 रंगों से बना है प्यारा तिरंगा, पूरे जहां में लहराए तिरंगा। भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वे गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख बड़ी भर नमन। हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, जिनके ही दम से है महकाए वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। गौरव से भिड़ गई ओझा बरसती है इसमें जान 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 जान, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। शहीदों ने जान गंवाई है, शहीदों ने जान गंवाई है, हमको आजादी दिलवाई है, हमको आजादी दिलवाई है। उनकी कुर्बानी याद रहेगी, उनकी कुर्बानी याद रहेगी, हर वक्त 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 मेरा देश बड़ा है। वीरों आओ देश धर्म पर बल बल जाओ, एक साथ मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा
लेके आस पास ही आजादी का मेला, सर से ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला देखे। तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लोग घर न आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन से निछावर, तो वीर थे कितने गुमानी, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी। मेरे वतन के लोगों, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समाज ये बहा दिल फिदा जान जा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समाज ये बहा दिल फिदा जान जा। धन्यवाद तेरे धन्यवाद, तौबा मेरी तौबा, मेरी दीवारों करती है, मेरी निगाहों करती है, तेरे कदमों को सजदा सजदा दलवा तेरे दलवा दलवा, तेरे दलवा 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 तेरे दलवा दलवा, तेरे दलवा 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 तेरे दलवा दलवा। तब मेरी तौबा तौबा, मैं तुम्हें पका दियांगी, मैं तुम्हें पका दियांगी, कच्चा मैं तुम्हें पका दियांगी, मेरी दाल मुझे पका दियांगी, मैं तुम्हें पका दियांगी। जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुमको जिद करो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं उन्हें मार दो ना उन दोषी को, जो छुरी बगल में रखते हैं उन्हें मार दो ना उन दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का अंजाम नहीं। आदरणीय प्रबंधन महोदय, टीचर, प्रांगण में आए अतिथिगण, मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कोई त्रुटि तो मुझे क्षमा करना। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके, कोई डर है क्या तेरी दौलत बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बात है मेरा, मैं तेरा परिंदा, मेरी दीवानी की बना लो हमने चंडे कर दी। मेरी मुस्कान जब याद करे तो जमाना, दिखे में जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान। अरे वर्मा सर जी, विनोद कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
इसके साथ में श्री अमित से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और हमारे परम पूज्य बाबा जी की काफी सेवा की है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि हाल ही में ये रिटायर होने वाले हैं, तो इसी महीने बस रिटायर होने ही वाले हैं, तो जरूर इनका सम्मान मैं अवश्य रूप से करना चाहूंगा।
भविष्य में अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा, अच्छे गिफ्ट भी दिए जाएंगे, लेकिन तब परफॉर्मेंस के आधार पर। आज तो तब मिल रहा है जिन्होंने परफॉर्म किया है। भविष्य में जब होगा तो कंपटीशन होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंपटीशन। अगला 15 अगस्त वो प्रोग्राम हमारी तरफ से होगा और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगले कंपटीशन के लिए।